हेलो भाई। टुडे टॉपिक मणिपुर वायलेंस। सो मणिपुर वायलेंस हुआ था 2 साल हो गया। सो मणिपुर इथनिक वायलेंस, चलो किस लिए कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा एंड बैकग्राउंड क्या क्या है, गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव किया है, चलो डिस्कस करते हैं। सो मणिपुर इथनिक वायलेंस। मणिपुर इथनिक वायलेंस 2 इयर्स हो गया मणिपुर पर। मणिपुर यहाँ पर मणिपुर नॉर्दर्न स्टेट कंट्री, नॉर्दर्न स्टेट इंडिया का कंट्री है। सो मणिपुर रिसेंटली मणिपुर का चीफ मिनिस्टर बीरेन सर रिजाइन, देन प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। जब किसी गवर्नमेंट फेलर हो जाएगा और मेजोरिटी पर ना जाए तब प्रेसिडेंट रूल लगा देता है से प्रेसिडेंट, तब पावर प्रेसिडेंट रूल के टाइम पर पावर गवर्नर के पास चल जाता है। सो मणिपुर, सो लोकेशन मणिपुर का, दिस इज इंडिया। सो मणिपुर का लोकेशन यहाँ पर है, मणिपुर। So, Manipur is a northern state. Manipur is a north east state. Manipur north east state. Next, मणिपुर बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर इंडिया के लिए, क्योंकि मणिपुर स्टेट यहाँ से बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पर है म्यांमार का बॉर्डर। सो मणिपुर टास म्यांमार। इसके अलावा आप देख सकते हो मणिपुर इज ए गेटवे ऑफ, यहाँ पर म्यांमार है, थाईलैंड है। सो गेटवे मणिपुर, गेटवे यहाँ पर है म्यांमार एंड थाईलैंड। So Manipur is a gateway of Southeast Asia. So gateway Southeast Asia. Next, इसके अलावा गवर्नमेंट का एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट, सो नॉर्थ ईस्ट स्टेट मणिपुर। नेशनल सिक्योरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो मणिपुर म्यांमार है गोल्डन ट्रायंगल का अंतर्गत है। गोल्डन ट्रायंगल यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में ओपियम प्रोडक्शन होता है। गोल्डन ट्रायंगल यहाँ पर है और गोल्डन क्रीज है अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, उसको कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल। सो गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल, यहाँ से गोल्डन क्रिसेंट से गोल्डन ट्रायंगल से बहुत ज्यादा आपके ओपियम का यहाँ से ट्रेड होता है। सो मणिपुर बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी पर्पज के लिए। नेक्स्ट, इसके अलावा आप देख सकते ट्रेड, नेशनल सिक्योरिटी। नंबर 2 नेशनल सिक्योरिटी। नेक्स्ट, नंबर 3 ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स आप देख सकते हो मणिपुर होकर यहाँ पर साउथ एशिया, थाईलैंड, वियतनाम, यहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा होगा। जब कनेक्टिविटी बढ़ेगा यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एजुकेशन बहुत ज्यादा होगा, डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा वृद्धि होगा। सो मणिपुर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कल्चरल, यहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी इंक्रीज होगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा कल्चर, यहाँ पर ट्राइब बाय हैबिटेट है टाइप का। सो कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ मणिपुर। इसके अलावा टूरिस्ट अट्रैक्शन आप देख सकते हो मणिपुर का लोकटक लेक फेमस है। सो लोकटक लेक। इसके अलावा आप देख सकते स्पोर्ट बहुत डेवलप है। आप देख सकते हैं मैरी कॉम यहाँ पर स्पोर्ट एथलीट है, ओलंपिक से गोल्ड जीता लाया है इंडिया के लिए। सो मैरी कॉम। नेक्स्ट,
So what is the reason behind Manipur violence? So causes of Manipur violence. Causes of Manipur violence. मणिपुर का हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया मेइती को स्टेट स्टेटस देते। सो पहली बात, मणिपुर, यहाँ पर मणिपुर है, यहाँ पर मणिपुर के बेसिकली 3 टाइप है, मेइती कम्युनिटी, कुकी कम्युनिटी एंड नागा ट्राइब। सो मणिपुर का पॉपुलेशन कुकी प्लस नागा यहाँ से आता है 40% एंड मेइती कम्युनिटी आता है 50% अराउंड एंड 10% अदर्स। सो कुकी एंड नागा ट्राइब इज इंक्लूडिंग एसटी के इंक्लूडिंग है, लेकिन मेइती कम्युनिटी को हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। आप देख सकते हो इस हाई कोर्ट डायरेक्शन दिया है स्टेट गवर्नमेंट का, आप मेइती के आप एसटी के स्टेटस दे सकते हो। लेकिन आप देख सकते हो कुकी और नागा ट्राइब बेसिकली हिली रीजन पर आता है, हिली एंड फॉरेस्ट रीजन एंड मेइती कम्युनिटी यहाँ पर आता है इम्फाल पर। मेइती कम्युनिटी मणिपुर का 60 MLA है, आउट ऑफ 40 बिलोंग्स टू मेइती कम्युनिटी। सो मेइती कम्युनिटी बिलोंग टू, सो 60 यहाँ पर 40 MLA है, 40 MLA आउट ऑफ 60। सो 60 MLA से 40 MLA मेइती कम्युनिटी पर। सो इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा कुकी और नागा पर और मेइती कम्युनिटी पर, दोनों इतने ग्रुप पर वायलेंस हुआ। यहाँ से बहुत सारा वीपन है, स्टेट आर्मरी था, उसके से लूट किया है। सो आपस में वायलेंस हुआ। आप देख सकते हो लगातार 2 ईयर से मणिपुर स्टेट में वायलेंस हो रहा है, लेकिन हमारा प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं करता। लेकिन आप देख सकते कॉन्फ्लिक्ट आप बढ़ेगा तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आप जाएगा तो वहाँ पर हिंदू मुसलमान जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़े तब नरेंद्र मोदी का बोलेगा, नरेंद्र मोदी कहेगा, क्योंकि वहाँ पर वोट ज्यादा है इसीलिए नरेंद्र मोदी चुप है। यहाँ पर मणिपुर पे उतना वोट नहीं है इसलिए मणिपुर नहीं गए। यहाँ पर बहुत सारे महिला के एसटी कार्ड यहाँ पर रेप, बहुत सारे महिला आप देख सकते हो। सो यहाँ पर कुकी माइनॉरिटी के बीच इतने वायलेंस हुआ। सो एसटी के लिए यहाँ पर कुकी माइनॉरिटी, सो एसटी शेड्यूल टाइप एरिया क्या बेनिफिट देता है इसके बारे में एसटी बेनिफिट। फर्स्ट, लैंड एंड फॉरेस्ट, यहाँ पर लैंड एंड फॉरेस्ट का अधिकार देता है। सपोज ए हिली लैंड मैती यहाँ पर कुकी नागा यहाँ पर हिली रीजन पर रहते हैं। सो वहाँ पर जो फॉरेस्ट लैंड बेसिकली ये कुकी और नागा ट्राइब को देता है। लेकिन जब हाईकोर्ट ने कहा मैती को एसटी का शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस देगा, तब यहाँ पर क्या हुआ, प्रोटेस्ट किया, कुकी नागा यहाँ पर रेवोल्ट किया। नेक्स्ट, इसके अलावा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पर यहाँ पर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पर रिजर्वेशन। मेइती कम्युनिटी यहाँ पर देख सकते हो 40 MLA आउट ऑफ 60 से 40 MLA मेइती कम्युनिटी था, यहाँ पर देख सकते हो। सो नेक्स्ट, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट होता है। नेक्स्ट, इसके बाद आता है एजुकेशन पर्पसेस। एजुकेशन यहाँ पर एससी बेनिफिट एजुकेशन पर बहुत सारे फीस अलाउंस देता है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, इसके बाद गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट जो और सेंट्रल गवर्नमेंट जो फंड देता है डेवलपमेंट के लिए, वो सीधा यहाँ पर रिजर्वेशन होता है एसटी के लिए रिजर्वेशन, तो गवर्नमेंट फंड। लेकिन आप देख सकते हो दोनों बीच बार यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया
आप देखते हैं सेंट्रल गवर्नर ने डिप्लॉय कर दिया, यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया मणिपुर पर आसाम राइफल। आसाम राइफल, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव। सो सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव आसाम राइफल नंबर 2, आसाम राइफल। इसके अलावा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF, इंटरनेट बैन। इसके अलावा पीस टॉक इंडिया पर कुछ किसी स्टेट पर जब यहाँ पर जो पार होता है होम मिनिस्टर की होता है, होम मिनिस्टर अमित शाह जी। सो अमित शाह जी यहाँ पर लीड कर रहा था मणिपुर पर। सो अभी गवर्नर रिजाइन दे दिया, बीरेन सिंह गवर्नर के पास रिजाइन दे दिया बीरेन सिंह चीफ मिनिस्टर। सो गवर्नर कहा जो लूट कर आप ले चुके हो आर्म, वो आप यहाँ पर स्टेट आर्मी के पास सरेंडर कर सकते हो। सरेंडर का टाइम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ड्यूरेशन दिया है गवर्नर, उस ड्यूरेशन के अंदर आप कोई भी किसी नहीं बोलेंगे, लेकिन ड्यूरेशन के बाद आपको पनिशमेंट